तो अपने बयान पर घिरते हुए नजर आ रहे राहुल गांधी। और अब अगली खबर, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े हुए मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में चुनावी बॉन्ड नंबर का खुलासा नहीं करने और अदालत के फैसले का पूरी तरह से पालन नहीं करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक को फटकार लगाई थी। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने एसबीआई को नोटिस जारी करके मामले में 18 मार्च को अपना जवाब देने के लिए कहा था। कोर्ट ने 11 मार्च के फैसले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई से ये स्पष्ट कहा था कि बॉन्ड की पूरी डिटेल, खरीदी की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी समेत दिया जाए। लेकिन एसबीआई ने यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया था जो प्रत्येक इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रिंट रहता है। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा दिया है उसके मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 के बीच 12,156 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा दिया गया। और इसी पर चलिए ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे हैं। विकास, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है जहां पर एसबीआई अपना पक्ष रखता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, आज एसबीआई को ये बताना होगा कि क्या वो आज ही या कितने दिन में, अगले कितने समय में जो हर इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक यूनिक नंबर होता है वो जारी करेंगे। क्योंकि पिछला जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि अगर आपके पास सूचनाएं दो अलग अलग जगह, जैसे एसबीआई का ये कहना है कि एक जगह पर उसके पास जो भी बायर्स हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के उनका डाटा है एक सेफ में, और दूसरे सेफ में किस पार्टी ने किस इलेक्टोरल बॉन्ड को कब एनकैश कराया उसका डेटा है, और उसको मिलाने में ये कहा था एसबीआई ने कि उसको समय चाहिए। लेकिन कोर्ट ने ये कहा था कि आप दोनों डेटा बगैर उसकी मिलान किए सीधे ईसीआई को सौंप दीजिए। ईसीआई ने अब आंकड़े जारी कर दिए हैं जो हम सभी ने देखे हैं, लेकिन उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर नहीं है। तो कोर्ट यही जानना चाहता है कि जब पिछले ऑर्डर में बिल्कुल स्पष्ट था कि कौन खरीदने वाला है, ये डिनोमिनेशन क्या है वो, और कब खरीदा गया, ये जानकारी ये जो एक अलग सेफ में थी वो पूरी देनी है ईसीआई को, तो इनको क्यों नहीं जारी किया गया है। एसबीआई का भी कोई इसको लेकर के पब्लिकली उन्होंने कुछ अपनी स्टैंड क्लियर नहीं किया है। आज हमें देखना होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं कि इस यूनिक नंबर को लेकर वो उनकी क्या तैयारियां हैं। क्योंकि पिछली बार जब उनसे कोर्ट ने सवाल जवाब किए थे तो उन्होंने कहा था कि उनको कम से कम 3 हफ्ते का समय चाहिए इन दोनों आंकड़ों को बिना मिलान के जारी किए। आज क्या स्थिति होती है सुनवाई के बाद स्पष्ट। तो न्यूमेरिक नंबर में को जारी करने के लिए उसका मिलान करने में क्या काफी समय लगता है, इस कारण से जो है ये देरी हो रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से कहा था कि आप मिलान मत कीजिए, तो मिलान का सवाल पहले ही खत्म कर दिया है। अब जब लिस्ट जारी की गई है तो उसमें वो यूनिक नंबर क्यों नहीं है, कोर्ट ये जानना चाहता है। पिछली बार हरीश साल्वे स्टेट बैंक की तरफ से पेश हुए थे तो उनका ये कहना था कि उनको जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो इंफॉर्मेशन को कोलेक्ट करने में है, बाकी इस चीज को कि वो जो नंबर्स हैं उनको सार्वजनिक नहीं करेंगे, ऐसा एसबीआई ने कोई कहा नहीं था अपने जो भी उनकी दलीलें थी। ना ही इसको लेकर कोर्ट ने भी ये भी नहीं किया, कोर्ट ने भी जो अपना ऑर्डर किया था उसमें ये कहा था कि आप बॉन्ड की जानकारी दीजिए। अब ये उसमें अल्फा न्यूमेरिक नंबर को लेकर के क्यों एसबीआई और कोर्ट के ऑर्डर के बीच में कुछ हम कहें कि तालमेल की कमी है, वो क्यों है, कोर्ट यही जानना चाहता है। और अगर इसमें देखें तो जब पिछली बार कोर्ट ने ऑर्डर किया था तो एक कंटेम्प्ट पिटीशन आई थी एसबीआई के खिलाफ एडीआर की तरफ से जो याचिका करता है। कोर्ट ने उस वक्त उस कंटेम्प्ट पिटीशन का निपटारा कर दिया था, लेकिन यह कहा था कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस पर रख रहे हैं, यानी उन्होंने कहा था कि आप सजग रहिए, हम आपकी हर गतिविधि को देख रहे हैं, और उस पिटीशन को रिवाइव करने में या कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू करने में कोर्ट हिचकेगा नहीं अगर कोर्ट के आदेश का पालन पूरी तरह से नहीं होता। अगर विकास ये देखा जाए अल्फा न्यूमेरिक नंबर को छोड़कर बाकी सारी जानकारी जो है वो कोर्ट को प्रोवाइड कर दी गई है एसबीआई की तरफ से? बिल्कुल, देखिए बाकी जो भी जानकारी थी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को दे दी है। चुनाव आयोग ने इसको अपने वेबसाइट पर डाल दिया है, दोनों डेटा कि किस पार्टी को किस तारीख को कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश कराया गया। लेकिन अभी भी मिलान का काम है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ईसीआई के जरिए से नहीं किया गया है। तो कोई भी व्यक्ति बहुत स्पष्टता से ये नहीं कह सकता कि कौन सा इलेक्टोरल बॉन्ड किस पार्टी ने एनकैश कराया है। सिर्फ
कवायद चल रही है, सिर्फ लोग गैस कर रहे हैं कि इस पार्टी ने इसको इनकैश कराया, लेकिन ये कोई आधिकारिक डेटा नहीं है। दोनों लिस्ट बिल्कुल अलग हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए, और इस खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज ये अहम सुनवाई होनी है, और इस सुनवाई के दौरान ही पता चलेगा कि एसबीआई किस तरीके से अपना पक्ष रखता हुआ नजर आता है। शैला, बिल्कुल, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पर खबरों का यह सफर जारी रहेगा। देखते रहिए नया सवेरा।